एनी और इरफान बहुत ज़्यादा खुश हैं इस फैसले से कि उसने बहुत कुछ अच्छा फ़ैसला लिया है। यानी कि एमल की बात की जा रही है कि एमल की वजह से बहुत खुशी है एनी को। और वो कहती है कि तुमने मम्मी जी की बात मानकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, उन्हें कितनी ही परेशानियों से दूर कर दिया है। जिस पर आप देखेंगे कि वो साफ साफ उसको कहती है, हाँ ये बात तो है, लेकिन हकीकत यही है कि वाकई मैंने उनकी वजह से ही सब कुछ किया है, क्योंकि मैं किसी को ऐसे अपने आगे हाथ फैलाते हुए नहीं देख सकती। और उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी तो मेरा दिल ही कट के रह गया, क्योंकि कभी भी मैं उनके साथ ऐसा नहीं कर सकती हूँ। आखिर है तो वो शहरयार की माँ। यानी कि दोनों बहनें बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हैं। समझ ही नहीं आ रही कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इस कदर टेंशन ने दिमाग ख़राब कर दिया है आयमा का। और आयमा और दुर्दाना दोनों पागलों की तरह हरकतें करने लग गई हैं, और ऐसे ऐसे ताने एक दूसरे को मारे जा रहे हैं कि बस क्या बताएं आपको, सारा दिमाग ख़राब कर रही हैं। खैर काफ़ी टेंशन होने के बावजूद भी उनको समझ ही नहीं आ पा रही कि वो क्या करे। जिस पर वो साफ साफ जाकर इमल से कहती है कि इमल देखो, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है और तुमने ही ये सब कुछ किया है। इन सब चीज़ों के लिए तुम्हें कभी माफ़ी नहीं मिलेगी। ये मत समझना कि तुम अपनी ज़िंदगी को खुशी से गुजारोगी, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। मैं हमेशा तुम्हारे सर पर मुसल्लत रहूँगी और तुम्हें बताऊँगी कि तुमने बहुत गलत किया है, और इस चीज़ के लिए कभी तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। जिस पर दुर्दाना को वो कहती है कि अगर आपको इतना ही मसला है मेरी हर चीज़ से, तो आप जाकर खुद बात कर लीजिए, क्योंकि मुझे इस तरह की बातें बिल्कुल भी आवारे में नहीं हैं। मैं वो एमल नहीं रही जो आप लोगों की बातों को खामोशी से सुनती रहूँगी। मैं आप अपना बदला लेना जानती हूँ और अपने हक पे बात करना जानती हूँ। इसलिए बेहतर यही है कि जाकर उनसे खुद बात कर लीजिए। क्यों तमाशा बनाने की भी ज़रूरत नहीं। सफाई या कोई भी बात करने की ज़रूरत नहीं है। जो जिस काबिल है मैं बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ। तुम्हारी भी सिवाय चालाकियाँ करने के और कुछ भी नहीं कर सकती है। ये बात तुम भी बड़े अच्छे तरीके से जानती हो। इसलिए ये सारी बातें करनी बिल्कुल बेफजूल है। मुझे पता है कि कौन किस काबिल है और कौन किस काबिल है। पता नहीं तुम किन बातों को लेके बैठ चुकी हो, क्यों तुम्हारे दिमाग में ये खन्नास बढ़ चुका है। अपने दिमाग से ये फजूलियात निकालो और अपनी बेटी की तरबियत पर ध्यान दो। यानी कि जिस तरीके से तुमने अपनी बेटी की तरबियत की है, यकीन मानो देख के रोना आता है। किस कदर तंग आ चुका था शहरियार, बेचारा माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ कर रहा था कि किस बदज़ुबान लड़की को पल्ले मेरे बांध दिया है। अरे इसकी तरबियत करो। मैं तो इसकी खाला हूँ जिसकी वजह से कुछ नहीं बोल रही और बर्दाश्त करती जा रही हूँ, लेकिन कल कला किसी और के घर जाएगी तो ज़िल्लत भरी ज़िंदगी तुम्हें भी देगी और खुद भी लेगी। इसलिए बेहतर यही है कि इसके दिमाग को दुरुस्त करो और इसके दिमाग का ख्याल रखो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये लड़की ज़्यादा चल बस सकेगी। मैं तो खुद तंग आ चुकी हूँ इस लड़की की इन बिन से। ये लड़की आए दिन कोई ना कोई नया तमाशा करके घर में करके फसाद डलवा देती है। और वैसे भी मुझे अफ़ान ने हर बात इसके बारे में बता दी है कि इसके अगले जो मामलात हैं वो कौन से हैं और ये लड़की क्या करना चाहती है। भाई देखो, इन कामों में उसको बोलो पीछे ही रहे, और मैं कतई माफ़ नहीं करूँगी। मैं एक पल नहीं लगाऊंगी इसको इस घर में बाहर निकालने के लिए। अपनी बेटी को बोलो कि अपना दिमाग दुरुस्त कर ले, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसका दिमाग ठीक तरीके से चल रहा है। जिस पर दुर्दाना उस पर पर्दा डालती है और कहती है कि नहीं नहीं, बस वो शहरयार की टेंशन की वजह से ये सब कुछ कह रही है। अभी ताज़ी ताज़ी तो बात है, देखिए ऐसा ही होता है। आप दिल पे उसकी बातों को मत लें, दिल में ऐसी बातें मत लाएं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं उसको समझाऊंगी और मुझे यकीन है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बेहतरीन ड्रामा सीरियल बरंग के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि जी खबर हो चुकी है दुर्दाना बेगम को कि एमल जो है ऑफिस ज्वाइन करने वाली है। बस इस चीज़ का तड़का उसको इतने बुरे तरीके से लग चुका है कि उसको कुछ समझ ही नहीं आ पा रही कि आखिर वो क्या करे। बस वो पागल हो जाती है और जाकर अपनी बेटी को कहती है कि तुमने सुना कि इन दोनों बहनों ने मिलकर क्या साजिश की है। ये सारी साजिश इस एनी की है, जिसने अपनी बहन को सेट करने के लिए ये सब कुछ किया है। लेकिन मैं इस औरत को कतई माफ़ नहीं करूँगी। मैं बाजी से कह के रहूँगी, अगर एमल ऑफिस ज्वाइन कर सकती है तो आयमा क्यों नहीं। आखिर ऐसा क्या मसला है। जिस पर एनी कहती है हमें इस चीज़ के बारे में कुछ इल्म नहीं और हमने कुछ भी नहीं किया है। अपने दिल से ये बातें निकाल दें।
जो किया है आपकी बहन का अपना मामला है। उन्होंने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ये सब कुछ किया और वैसे भी एमल ने अभी इस चीज़ का फ़ैसला नहीं किया और ना ही वो इस बात के लिए राज़ी थी। आप बिला वजह पहले ही टेंशन लेके बैठ रहे हैं। पता नहीं वो क्या करती है और क्या नहीं करती। लेकिन आप लोगों के दिमाग में जो खन्नास पड़ा है, मुझे तो उसकी समझ नहीं आ रही। पता नहीं क्यों एमल के पीछे हाथ धो के पड़ चुके हैं आप लोग। आगे से वो कहती है कि एमल कल तक तुम्हारी भी दुश्मन थी। शायद ये तुम चीज़ भूल रही हो और अभी भी उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई एहसास, कोई प्यार नहीं है। जिस पर वो कहती है कि मैं इन बातों से अब दूर ही रहना चाहती हूँ। लेकिन फ़ाखरा से जैसे ही इस बारे में बात होती है, दुर्दाना साफ-साफ कहती है, "अरे बाजी, ये आपने क्या काम किया? मेरी बच्ची को तो आपने बिल्कुल साइड पे करके रख दिया और दूसरी जो कि गैर हैं, उनको आप आगे कर रही हैं। अगर आपने ऑफ़िस जॉइन करवाना था, आप मेरी आइमा को करवाती, लेकिन आपने पता नहीं क्यों उस एमल को चुना। हर चीज़ के लिए इन दोनों बहनों के आगे किए जा रही हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आप आखिर क्या करना चाहती हैं? क्या दिल है आपका?" जिस पर फ़ाखरा कहती है, "देखो भई, मुझे तुम ये ताने-तिश्ने बंद करो पहले तो, और कोई भी सफाई या कोई भी बात करने की ज़रूरत नहीं है। जो जिस काबिल है मैं बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ। तुम्हारी भी सिवाय चालाकियाँ करने के और कुछ भी नहीं कर सकती है। ये बात तुम भी बड़े अच्छे तरीके से जानती हो। इसलिए ये सारी बातें करनी बिल्कुल बेफजूल है। मुझे पता है कि कौन किस काबिल है और कौन किस काबिल है। पता नहीं तुम किन बातों को लेके बैठ चुकी हो, क्यों तुम्हारे दिमाग में ये कन्नास बढ़ चुका है। अपने दिमाग से ये फजूलियात निकालो और अपनी बेटी की तरबियत पर ध्यान दो। यानी कि जिस तरीके से तुमने अपनी बेटी की तरबियत की है, यकीन मानो देख के रोना आता है। किस कदर तंग आ चुका था शहरयार, बेचारा माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ कर रहा था कि किस बदज़ुबान लड़की को पल्ले मेरे बांध दिया है। अरे इसकी तरबियत करो, मैं तो इसकी खाला हूँ जिसकी वजह से कुछ नहीं बोल रही और बर्दाश्त करती जा रही हूँ। लेकिन कल कला किसी और के घर जाएगी तो ज़िल्लत भरी ज़िंदगी तुम्हें भी देगी और ख़ुद भी लेगी। इसलिए ये बेहतर यही है कि इसके दिमाग को दुरुस्त करो और इसके दिमाग का ख्याल रखो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये लड़की ज़्यादा चल बस सकेगी। मैं तो खुद तंग आ चुकी हूँ इस लड़की की इन बिन से। ये लड़की आए दिन कोई ना कोई नया तमाशा करके घर में करके फसाद डलवा देती है और वैसे भी मुझे अफ़ान ने हर बात इसके बारे में बता दी है कि इसके अगले जो मामलात हैं वो कौन से हैं और ये लड़की क्या करना चाहती है। भाई देखो, इन कामों में उसको बोलो पीछे ही रहे और मैं कतई माफ़ नहीं करूँगी। मैं एक पल नहीं लगाऊंगी इसको इस घर में बाहर निकालने के लिए। अपनी बेटी को बोलो कि अपना दिमाग दुरुस्त कर ले, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसका दिमाग ठीक तरीके से चल रहा है। जिस पर दुर्दाना उस पर पर्दा डालती है और कहती है कि नहीं नहीं, बस वो शहरयार की टेंशन की वजह से ये सब कुछ कह रही है। अभी ताज़ी ताज़ी तो बात है, देखिए ऐसा ही होता है। आप दिल पे उसकी बातों को मत लें, दिल में ऐसी बातें मत लाएं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं उसको समझाऊंगी और मुझे यकीन है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी।